लेकिन वो अपनी एक्स वाइफ को नहीं देता और ना वो मांगती है उससे कि मुझे दो। नहीं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली। एक मिनट तारिक साहब, आपने कहा वो नहीं मांगती है, सुन लीजिए मेरी बात। तारिक साहब, आपने कहा वो मांगती नहीं है, नहीं मांगती है वो भी उनका अधिकार है, और अगर मांगती है तो वो भी उनका अधिकार है, लेकिन वो नहीं मांगती। नहीं, सुन लीजिए, तो मुझे इस तरह मत बताइए कि वो नहीं मांगती है। शरीयत के हिसाब से नहीं मांगती। अगर महिला मांग रही है तो वो उसका अधिकार है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, आपको नहीं मानना तो आप मत मानिए। कानून में क्यों नहीं चलता? शरीयत का हिसाब अश्विनी उपाध्याय आ गए। शरीयत के हिसाब में मुसलमान रेपिस्ट को बड़ी विंडोज में रखा जाता है। आप फिर टैक्स क्यों लेते हैं? दानिश कुरैशी साहब और अश्विनी उपाध्याय क्यों लेते हैं बैंक से? आप क्यों लेते हैं सब्सिडीज? आप क्यों लेते हैं? सही सवाल पूछ रही है भाई, वो सही सवाल पूछ रही है। कह रही वो भी शरिया में नहीं है, बैंक में पैसे रखते हैं कि नहीं रखते आप? मुफ्तखोरी क्यों करते हैं? सवाल है, सवाल करते हैं सरकार ने ये नहीं दी, फ्री बिजली, पानी, गेहूं, चावल, आटा बंद कर दीजिए। सब शरीयत ने नहीं कहा फ्री खोरी करने के लिए, मुफ्तखोरी करने के लिए। भाई इस तो आप आधी अधूरी शरीयत मानेंगे जहां महिलाओं के अधिकार की बात होगी? शरीयत ने ऐसा नहीं कहा, शरीयत ने वैसा नहीं कहा। अगर सारे के सारे आप जितने संपन्न नहीं होते, शरिया को अपने फायदे के लिए मत इस्तेमाल करिए ना आप। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, भीख मांग नहीं रहा हूं। एक मिनट अश्विनी जी को लीजिए स्क्रीन पर, और दानिश कुरैशी साहब एक मिनट। इसी चीजों पे आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, अंबर वापस आ रही हूँ। अश्विनी जी को लीजिए स्क्रीन पर और दानिश कुरैशी साहब को लीजिए। अश्विनी जी, एक कोर्ट का फैसला आया, मुझे ये लगता है ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए। सुचित्रा जी, इस समय आपके पैनल पे टोटल 6 लोग हैं, 6 में से 4 मुस्लिम्स हैं, 2 हिंदू हैं। हम और आप हिंदू हैं, बाकी 4 लोग हमारे मुस्लिम भाई। लेकिन एक चीज कॉमन है कि हम सब लोग माँ के पेट में 9 महीने रहे। यहाँ जो पुरुष बैठे और जो महिलाएं बैठी हैं वो भी 9 महीने पेट में रहे, और जो हिंदू बैठे और जो मुस्लिम बैठे ये भी 9 महीने में रहे। इसका मतलब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। ये जितना भेदभाव वाला कानून है सारा नीचे वालों का है। अगर उसको भेदभाव करना होता तो जो शरिया पालन करते हैं उनको 10, 11, 12 महीने पेट में रहता, जो काफिर होते हैं उनको 4, 5 महीने ही पेट में रखता। उसने ऐसा नहीं किया। भाई साहब बात कर रहे थे, ये भी 9 महीने पेट में थे, इनकी बहन भी 9 महीने पेट में थी। ऐसा नहीं कि ये 12 महीने रहे होंगे, इनकी बहन 8 महीने पेट में रही होगी। ऊपर वाले कोई भेदभाव नहीं करता। ये जितना तामझाम है वो सारे नीचे वाले करते हैं। और अगर किसी किताब में महिला पुरुष में भेदभाव लिखा है, इंसान में भेदभाव लिखा है, वो आसमानी किताब नहीं है, वो ऊपर वाले की किताब नहीं है, वो नीचे वालों की किताब है, इंसानों की लिखी गई किताब है। इसको मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस किताब में महिला पुरुष के बारे में भेदभाव लिखा हो, इंसान के बारे में भेदभाव लिखा हो, वो ऊपर वाले की किताब है, वो ऊपर वाले की। नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट। अश्विनी जी, मैं बस ये चाह रही हूँ आप इस पूरे मामले में यूसीसी के एंगल से रिफ्लेक्ट करें। मुझे नहीं लगता हमें किसी भी धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए, हमें किसी भी धर्म पर टिप्पणी। एक मिनट रुक जाइए जरा दानिश कुरैशी साहब, एक मिनट, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। एक सेकेंड, मुझे सिर्फ अश्विनी जी को ऑडियो दीजिए जरा। अश्विनी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुझे लगता है ये क्लासिक के केस है। और मैं फिर कह रही हूँ कि हम लोग इस बात को जब रखते हैं तो हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए रखें। और ये हम जानते हैं कि कोई भी धर्म इस तरह की असमानता नहीं सिखाता है, लेकिन अगर यहाँ देश में बैठे हुए कुछ लोग उस असमानता को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलना होगा। हाँ बोलिए अश्विनी जी बोलिए। मैंने किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोला। हाँ बोलिए। मैंने किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बोला। मैंने कहा जो किताब, कोई भी किताब जो महिला पुरुष के बीच में भेदभाव करती है, इंसान के बीच में भेदभाव करती है, वो नीचे वालों ने लिखा है, ऊपर की नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं संविधान पे। संविधान 2 शब्दों से मिलके बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। ऊपर वाला भी संविधान चाहता है और भारत भी संविधान से चलता है। और इस यूसी पे 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा हो चुकी है। जिसको शरिया चाहिए था
ऑलरेडी जा चुके हैं, अब यहाँ नहीं है। अब तो यहाँ संविधान ही चलना चाहिए। ये सरकारों का फेलियर था, उन्होंने आर्टिकल 44 75 साल तक लागू नहीं किया। अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के खिलाफ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका ड्रेस एक जैसा हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका भोजन एक जैसा हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबका लैंग्वेज एक हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि सबका त्योहार एक जैसा हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि सारे सबके कस्टम एक हो जाएंगे। ये सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको कॉमन होगा, भरण पोषण का अधिकार सबको बराबर होगा, वसीयत का अधिकार एक समान होगा, विरासत का अधिकार एक समान होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको एक समान होगा। Exactly. हिंदू इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक शाहबानो आज भी याद है लोगों को, चंद्रमोहन जी, और कैसे उस फैसले को संसद ने पलट दिया था। अब उसका भी हवाला कोर्ट में दिया गया इन महिला के पति द्वारा कि उसमें जो कानून चल रहा है वही उसी कानून के तहत इन्हें इस तरह का भत्ता नहीं मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि अभी भी लोग शाहबानो नहीं भूले हैं चंद्रमोहन जी, इसीलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। देखिए, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है अगर महिलाओं के लिए दिया है तो वो सबके लिए, उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं है। क्रिटिसाइज कहाँ होता है? किसी धर्म या मजहब का या किसी पार्टी का तब होता है जब उसके ऊपर राजनीति का आचरण चल जाएगा। जैसे अभी अश्विनी जी कहते संविधान, आपके रहते हुए संविधान का है, आपका तो हम विधान है, क्योंकि आपकी दृष्टि के अंदर सोशल एक्टिविटीज के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो स्टेट के अंदर महिलाओं के साथ उनकी महिलाओं की अनदेखी करी जाएगी वहां तो आपका मुंह चुप हो जाएगा। अब कई विषय ऐसे हैं जो बार बार उठते हैं मणिपुर के ऊपर, क्या वहां महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न के अंदर आज का सिविल कोड नहीं लगना चाहिए? क्या वहां की महिला अलग है? क्या अगर किसी उन्नाव के अंदर या हाथरस के अंदर जो कांड होते हैं उनकी महिलाओं का दृष्टिकोण आपके प्रति अलग होता है, लेकिन मुस्लिम दृष्टिकोण या मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर आपका तुष्टिकरण बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको डिबेट में बैठे हुए सारे मुसलमान दिखते हैं अपने को छोड़ के, क्योंकि आप भाजपा के तो आप हिंदू हैं। इसका क्या मतलब बाकी अगर कोई मुसलमान है तो